बहुत प्रॉब्लम हो गई है घर में। अम्मी ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मेरा फोन भी ले लिया मुझसे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं नहीं आ सकती। हिरा, किससे बात कर रही हो? भाभी वो मेरी दोस्त थी। लेकिन कौन सी दोस्त? आप मेरी सारी दोस्तों को नहीं जानती। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम चीख क्यों रही हो? चीखूंगी ना भाभी, मैं अपने ही घर में अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकती? हद है। अब हिरा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? जहन्नुम में। पीछे ही पड़ गए आप लोग तो। ऐसा लगता है जैसे मेरे नहीं आपके बाप का घर हो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। ये किस लहजे में बात कर रही थी तुमसे? उसी लहजे में जिस लहजे में पुप्पो और हिना आपा किया करती है। जरा खींच के रखा करो, तुमसे छोटी है। वाह, अच्छा सबक सिखा रहे हो बेबी को। शर्म नहीं आ रही बहन के बारे में इस तरह की बात करते हुए? अरे आपा, वो माहिरा से बदतमीजी। बस बस, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। शादी के बाद तो तुम्हारा खून ही सफेद हो गया, आंखें ही माथे पे रख ली हैं तुमने। खुदा हिदायत दे तुम्हें। क्या? मेरी शादी? अरे हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? आप शायद भूल रही हैं, तलाक याफ्ता भी हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। अरे तो क्या हो गया? दुनिया की कोई पहली लड़की तो हो नहीं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो। हाँ, लेकिन आखिरी जरूर हूँ जिसका मर्जात से एतबार उठ गया। अरे फजूल बातें मत करो, जरा सोचो, आज मैं हूँ कल नहीं। तेरे भाई और भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ तो लूली लंगड़ी नहीं हूँ मैं, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सकती हूँ मैं। अरे ये सब कहने की बातें हैं, 4 दिन में ही आटे दाल का भाव पता चल जाता है। बहरहाल अपना घर बसाने का सोचो, सही कह रही हूँ मैं। मेरे घर बसाने का सोच रही हैं, अपने घर के बारे में सोचें आप, जिसको देखो मैं ही नजर आती हूँ। खुदा की कसम, ऐसा लगता है एक ससुराल से निकलकर दूसरे में आ गई। सुकून नाम की चीज नहीं है मेरे पास। भाई अम्मी की बात 16 आने दुरुस्त है। हैरत है, मुझे क्यों नहीं आया ये ख्याल? मुझे तो कई बार आया था, मगर तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि कहीं आप ये ना समझते कि मैं आपा को घर से निकालना चाहती हूँ। कमाल करती हो माहिरा, मैं क्यों ऐसा सोचने लगा? भाई बहू हो तुम इस घर की। रहने दें आप, ससुराल में बहू के दिए गए अच्छे मशवरों में से भी ना कोई बात नेगेटिव निकाल ही ली जाती है। तुम हमसे इतना बदगुमान क्यों रहती हो? अच्छा छोड़े, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बेबी, उई, उई। ओ छोड़ो छोड़ो, बाल छोड़ो। ए हिना, मैं सोच रही थी कि सवेरे शाहजी के पास जाकर ना बिलाल और मायरा का हिसाब लगवा लूं। ये आधी रात को आपको कौन सा हिसाब याद आ गया? अरे औलाद का और काय का। ये अचानक उनकी औलाद कहाँ से याद आ गई आपको? अरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी परेशानी तो बढ़ती चली जा रही है। अब शुक्र है अल्लाह का, शिजा की तरफ से तसल्ली हो गई। अल्लाह जाने मेरे बिलाल की किस्मत में क्या लिखा है, कुछ पता नहीं। माहिरा तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? वो मेरी फ्रेंड बिस्मा है ना, उसकी बड़ी बहन डॉक्टर है। मेरी उससे बात हुई थी, वो कह रही थी कि ये सब जरूरी होता है। भाई मुझे तो बहुत अजीब लगी है उसकी ये बात, बल्कि सच पूछो तो बहुत ही बुरी। देखें, बात समझने की कोशिश करें। हम जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे हम दोनों की रिपोर्ट्स मांगेंगे, इसलिए आपके टेस्ट करवाना जरूरी है। अम्मी और आपा जान निकाल देंगी मेरी, पता है ना। लो,
जिन्हें टेंशन होनी चाहिए वो तो सुकून से सो रहे हैं, आप हैं अपनी नींदें हराम कर रही हैं। अगर सोचना ना उस हिरा के बारे में सोचिए, बहुत पढ़ निकाल रही है वो। क्यों, क्या हुआ? क्या फिर उसने कोई हरकत की है? किया तो उसने कुछ नहीं है, लेकिन जबान बहुत लंबी हो गई उसकी। शाम को मैंने उसे कहा चाय बना दो, मैं साफ साफ मुंह पे इनकार कर दिया कि नहीं बनाऊंगी। अरे उस दिन बिलाल के सामने तो बड़ी उसकी तरफदारी कर रही थी। तो क्या करती मैं, मौका ही ऐसा था। अब क्या सगी बहन की भाई के साथ बैठकर मैं खामियां उछालूं ताकि कल उसकी बीवी जो है हमारा जीना हराम कर दे। अरे वाह बीबी वाह, तुम्हारे भी अजीब दस्तूर हैं, भाई के लिए अलग बहन के लिए अलग। अरे कब किसकी तरफदारी शुरू कर दो तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। यही तो मसला है अम्मी, आप आज तक मुझे समझ नहीं सकी। बस वही, मुझे तो माफ रखो, मैं तो सोने लगी हूँ, ऐसे मेरा दिमाग खाना शुरू कर देगी अब। अच्छा ये बत्ती बंद कर देना। जी आप उन्हें मत बताइएगा ना प्लीज़, मेरे खातिर। मैं भी तो आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मगर कहीं उन्हें पता चल गया तो? जब तक आप खुद नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? मेरा ख्याल है मुझे अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। और कौन सा किसी को पता चलेगा? कम से कम ये रोज रोज की टेंशन से तो निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात है मायरा खुश हो जाएगी। उस बेचारी को तो यही लगता है कि मैं उसकी बात ही नहीं मानता। वो भी ठीक कहती है। पापा और अम्मी को भला कैसे पता चलेगा जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगा। आनी, इतना फेडअप होने वाली क्या बात है? रमला, मुझे लगता है कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। मेरी क्लब की एक्टिविटीज भी इफेक्ट हो रही है और मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आई एम सॉरी आनी, लेकिन मैं इस करंट सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मुझे आमिर बाबा पे फुल ट्रस्ट है, वो सही कह रहे हैं, हम उनके पास गए ही बहुत लेट। ऐसे काले जादू का क्या फायदा जिसका कोई तोड़ ही ना हो। खुशी तो शिजा को फिर भी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। लेट्स सी। आप ही नहीं ट्रस्ट करेंगी तो काम कैसे होगा आनी? मैं मजीद 1 लाख नहीं इन्वेस्ट करूंगी, दिस इज इनफ। आप गए नहीं? भाई आप लोग सुबह से कहाँ निकले हुए हो? मैं काफी कॉल्स कर चुका हूँ। क्यों, मेरे घर से बाहर जाने पे कोई पाबंदी है क्या? जी हाँ, जब तक हमारे यहाँ कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं हो जाता अपने आप को महदूद करें, घर में रहें और शिजा की केयर करें, इसको हमारी जरूरत है। क्यों, शिजा कोई बच्ची है क्या? मेरा ख्याल, क्योंकि तुम उसकी मदर इन लॉ हो, तुम्हारा को फर्ज बनता है ना। रंधावा जी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे मामलात में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सक्यूज मी। डोंट वरी अंकल, शिजा बहुत अक्लमंद है, वो सारे मामला बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेगी, है ना? इसलिए कि जमील दावा की बहू है वो। ओके गाइस, गेटिंग लेट। ओके बाय। खुदा हाफिज जान, खुदा हाफिज। भाभी, अरे हीरा, तुम आज भी कॉलेज नहीं गई? तुमने तो वाकई कॉलेज जाना छोड़ दिया है। वैसे भी मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है, तो जाने का फायदा? लेकिन हीरा, कम से कम तुम्हें अपना एफए तो कंप्लीट करना चाहिए था। आप मेरी पढ़ाई की फिक्र ना करें, जाएं, जाकर अपनी कोई मैली शर्ट ले आए। मैली शर्ट? वो क्यों? आप और अम्मी शाह साहब के यहाँ जा रहे हैं आपका हिसाब लगवाने। हिसाब? किस चीज का हिसाब? यही कि आपकी यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही? हो सकता है कोई जादू कराया हो किसी ने। वो शाह साहब है ना, कमीज नाप कर कोई अंदाजा लगाते है। हीरा, क्या मैं भी पप्पू और आपा के साथ जाऊं? मुझे नहीं लगता कि वो आपको लेकर जाएंगे। वैसे भी दोपहर का खाना बनाना है ना आपको। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कमीज ला कर देती हूँ।
जी। रमला, तुमने देखा था रंधावा जी किस तरह मुझ पे हुक्म चला रहे थे? आपको साफ साफ कह देना चाहिए था आप शिजा की सर्वर नहीं है जो उसका ख्याल रखेंगी। 3 दिन से कह रही हूँ दांत में दर्द है, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ले, लेकिन नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। मगर अपनी बहू की कितनी टेंशन है उन्हें। जाहिर है वो रंधावा फैमिली को एक बारिश जो देने जा रही है आनी। रमला, मेरे ख्याल से हमें अब आमिल बाबा को पैसे दे देने चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? थैंक गॉड आनी, आपको फाइनली बात समझ में आई गई। मौका अच्छा है। अम्मी और अपा शाह साहब की तरफ गई हुई हैं। मुझे कॉलोनी की मार्केट से ना जाकर एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लेना चाहिए। फिलहाल मुझे नहीं पता, आप बस जल्दी से घर आ जाएं। ओफो मायरा, सब्र करो, आ रहा हूँ। दरअसल फुप्पो और आपा शाह साहब के पास गई है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या शाह जी की तरफ गई हैं? 1000 दफा मना किया उनकी तरफ ना जाया करें, पहले उनकी रेपुटेशन कितनी खराब है। खैर घर आके बात करता हूँ, रखो फोन। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये तो हीरा है। रुको 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 रुको। अरे ये मनुष्यमारी कहाँ आवारागर्दी कर रही है? ये ले, तू पैसे दे इसको। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? चल चल यहाँ, चल आ जाए। इधर इधर, ये बता कहाँ से मटर गश्त करती हुई आ रही है तू? अम्मी वो गली के नुक्कड़ पे मेरी सहेली रहती ना निदा, उसके घर गई थी। किससे पूछ कर गई थी? किससे पूछ कर गई थी तू? वो मायरा भाभी से। क्या? आज चल इधर। हीरा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही थी। भाभी, मैं आपको बताकर तो गई थी मैं निदा के घर जा रही हूँ, जब आप फोन पे बात नहीं कर रही थी तब। अच्छा, मैंने फिर सुना नहीं होगा। वाह भाई, कमाल है। देख लें करतूत अपनी बहू के, मतलब कोई लूट लाट के चला जाए तो मैडम जो है कमरे में फोन एक्सचेंज खोल के बैठी होंगी। ऐसे लापरवाही की भी हद होती है मायरा। बड़ी गलती होगी मुझसे जो तेरे आश्रय पे घर छोड़ कर गई मैं। नहीं नहीं पप्पो, कसम ले ले, मुझे तो पता ही नहीं चला। और तुम अगर आइंदा हमारी इजाजत के बगैर तुमने घर से कदम बाहर निकाला तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, समझ आई? अगर ऐसी हरकत की ना तो जान निकाल दूंगी तेरी मैं। हीरा, तुमने पप्पो से झूठ क्यों बोला? अल्लाह ना, अब क्या होगा? अरे मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। तो फिक्र वाली बात है भी अम्मी। अरे मेरा तो तब से सर चकरा रहा है जब से शाह जी के घर से होकर आई हूँ मैं। अरे कैसे पहुंची यहाँ पर ये तो मैं ही जानती हूँ। आपका रंग तो वहीं पीला पड़ गया था जब शाह साहब ने ये कहा था कि आपके बेटे को इस बहू से औलाद नहीं होने वाली। हाय अल्लाह ना, क्या तेरे अब्बा की नस्ल यही खत्म हो जाएगी? सोच समझ के तो बोला करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आए बिलाल तो 2 टोक बात करते हैं। अरे उससे क्या बात करूंगी मैं? क्या बात करेंगे भाई? कहेंगे कि भाई इस बीवी से तो तुम्हें औलाद होने वाली नहीं है, अब करे दूसरी शादी। मेरे शौहर ने भी तो यही कहा था ना मुझसे, बस पे हमारा भी हक है। हाँ, अरे भतीजी है वो मेरी, अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तो हम कौन से तलाक दिलवा रहे हैं, पड़ी रहेगी यही घर के किसी कोने में। आपके शाहजी को खुदा तो नहीं जो घर बैठे ऐसे फतवे जारी कर रहे हैं? ओए खबरदार, अगर शाह साहब के बारे में ऐसा कुछ भी कहा तो आप भी अपने शाहजी को जाके बता दें कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और अब अपने भाई के टेस्ट करवा लें। मेरी तो वो सुनते नहीं है। देखा क्या बोल के गई है, इतनी बदतमीज। मजाल के आपका भी लिहाज किया हो तो। ये सिखा इसकी माँ ने से।
मनहूस मारी है। अच्छा, ये तो बहुत ही गलत बात की है इन्होंने। मैं अभी तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। आखिर समझा क्या तुम्हारी फूफू ने हमें? ये लोग तो ऐसा समझते हैं जैसे कोई मेरा भाई वारिस ही नहीं है। देखो जरा, एक दम दुरूद वाले की बातों में आके मेरी बच्ची का घर उजाड़ना चाहते हैं। अम्मी आप देख लीजिएगा, ये है ना आपा, अपनी दूसरी शादी का बदला मुझसे लेकर ही रहेंगी। अच्छा बस बस, मैं अभी 1 घंटे में तुम्हारी ससुराल पहुंच रही हूँ। समझा क्या इन लोगों ने? मैं एक एक को देख लूंगी। शिजा, इतनी देर से क्या देख रही हो नेट पे? वो बच्चों के अच्छे अच्छे नाम सर्च कर रही थी। Oh God, शिजा, कितनी क्रेजी हो तुम यार। अभी से नाम देखने शुरू कर दिए। अभी तो बहुत टाइम बाकी है। टाइम गुजरते हुए पता चलता है। हाँ, हमारे लिए तो अभी से कोई टाइम नहीं। आगे जाके देखते हैं क्या होता है।